This is part 1. In this section, we will learn how to connect SQL Management Studio using SSMS. What is SQL Management Studio? Or thirdly, we will discuss different authentication method used to connect SQL Server Management Studio. So first I will go to the start menu to press my start menu button from my keyboard. Then I will find my SQL Management Studio from this apps. Here I find 2008 and 2014 version. You can be open and find या आप ये कह सकते हैं कि आपकी मशीन के अंदर कोई लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है, आप उसको भी यहाँ से ही फाइंड आउट करेंगे और जब आप उसे इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की जो ऑप्शन आ रही है इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सिंपल ये है कि अगर आप यहाँ से फाइंड नहीं करना चाहते तो आप नीचे टाइप हेयर टू सर्च SQL सिंपल लिखेंगे तो यही वाली फाइल आपके सामने आ जाएगी। लेफ्ट क्लिक ऑन एंड वेट फॉर ओपनिंग द SQL मैनेजमेंट स्टूडियो 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो पावर्ड बाय विजुअल स्टूडियो। इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के साथ। लेटर सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम और अपनी जो है इफ़ेक्टिव डेटाबेस हम उसमें बना सकते हैं। This will take some time। ये आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अच्छी मशीन है, उसके ज़रिए से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कनेक्ट टू अ सर्वर की एक विंडो शो होती है। यू कैन मूव, इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके सामने यह शो ना हो तो आपने यहाँ पे जाना है, लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट पे करेंगे किसके साथ, कह रहा है डेटाबेस इंजन के साथ, एनालिसिस सर्विसेज के साथ, इंटीग्रेशन के साथ, रिपोर्टिंग के साथ, अगर स्टोरेज है उसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। डेटाबेस इंजन पे ही क्लिक करूँ या मैं किसी भी वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोबारा से वही विंडो आ जाएगी। लेकिन इसमें देखें कि आपके पास डेटाबेस इंजन पहले से ही सिलेक्टेड होगा, ठीक है जी। तो आपको डेटाबेस इंजन के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा और डेस्कटॉप कंप्यूटर 5 RPCD में ऑलरेडी कनेक्टेड है जो सर्वर है। बेसिकली ये हमारे पास जो SQL मैनेजमेंट स्टूडियो है ये एक टूल है जिसको मेन सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन चूँकि हम लर्निंग फेज़ में हैं और लर्निंग फेज़ में हम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस इंजन के साथ ही इसे कनेक्ट विंडो ओपन करते हैं तो यही वाली साथ ये हमारे पास डेटाबेस एनालिसिस, इसे हम SQL मैनेजमेंट स्टूडियो एनालिसिस सर्विसेज कहते हैं या इसे हम SSAS भी कहते हैं, SSIS भी कहते हैं, SSRS भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ अगर एनालिसिस सर्विसेज के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं तो वो एनालिसिस सर्विसेज के साथ आ जाएगा और वो उसके लिए भी हमें सर्वर का नेम देना पड़ता है यहाँ पे जिस सर्वर के साथ हम एनालिसिस कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम इसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाह रहे तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होती है इंटीग्रेशन सर्विसेज की। तो इंटीग्रेशन सर्विसेज के साथ हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम लर्निंग फेज में हम बेसिकली यही देखते हैं कि हम डेटाबेस इंजन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, बेसिक क्यूरीज को सीखना है, हमने लर्निंग चीज़ें हैं के वाले से है, या हम अपने ही कंप्यूटर के ऊपर या अपनी ही मशीन के ऊपर डेटाबेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो देन हम इसी टूल का यूज़ करते हैं कि हम डेटाबेस इंजन को एज ए सर्वर टाइप रखते हैं और डेस्कटॉप 5 ARPCID के नाम से है इस सर्वर का नेम। इस सर्वर को आप देख सकते हैं, सिंपल आपने लिखना है सर्च बार के अंदर सर्विसेज के बाद आपके सामने सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। तो इसके साथ आपने उसको रन कर लेना है। ये देखिए हमारे पास MS SQL सर्वर है
एजेंट है, उसके बाद एनालिसिस सर्विसेज हैं, ये भी रनिंग में है, हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंपल इसे क्या करेंगे, स्टॉप द सर्विसेज, और ये स्टॉप सर्विसेज कर देगा। और इसी तरह हम क्लाइंट जो है, वन और मोर क्लाइंट एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम यहीं से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि अभी हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ये नहीं है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं जी, सिंपली हम डेटाबेस इंजन के साथ इसे कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ से कनेक्ट कर दें। अब यूज़र नेम और पासवर्ड की जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन दूँ तो फिर मुझे यहाँ से कोई ना कोई इंस्टेंस जिसका यूज़र नेम है वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, और साथ पासवर्ड देना पड़ेगा। अब चूंकि मेरे लैपटॉप का कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो उस वजह से मैंने इस पासवर्ड को नहीं रखा हुआ। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, कि इसको विंडो ऑथेंटिकेशन पे रख देंगे, जो विंडो की ऑथेंटिकेशन होगी वही ये यूज़ करेगा, और इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे जी। हमारे पास कनेक्ट हो गया है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ बनी बनाई डेटाबेसेस हैं जो पहले से मौजूद हैं, वो हमारे पास आ जाएंगी। इसमें सिस्टम डेटाबेस हमारी जो होती हैं हमारे पास बनी बनाई आती हैं। इसमें मास्टर डेटाबेस है, मॉडल डेटाबेस है, MSDB है, TempDB है। ये वो डेटाबेस हैं जो सपोर्ट करती हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को क्या करने के लिए, हमें कस्टमाइज डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब इसने सपोर्ट करना है किसी भी दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, या हम यहाँ पे जितनी क्यूरीज लगाएंगे उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसी डेटाबेस के अंदर बैकएंड पे मौजूद होती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, इसको रखेंगे ऐसे ही, और यहाँ से हम देखें कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास दूसरी डेटाबेस भी मौजूद हैं, जैसे ड्रीम हाउस है, रिपोर्ट सर्वर है। ये वाली जो डेटाबेस होती हैं, जैसे सैम्पल 1, सैम्पल 3, सैम्पल के नाम से हमारे पास DBs मौजूद हैं। ये कस्टमाइज डेटाबेस कहलाती हैं, जो हम खुद से बिल्डअप करते हैं। हम नई क्यूरी यहाँ से बिल्डअप करेंगे जी। तो न्यू क्यूरी बिल्डअप करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। ये हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर उसे देखेंगे कि जो नई हम पार्ट 2 होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं बाय द क्यूरी, या फिर हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं दूसरे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे जी डेटाबेस के ऊपर, और न्यू डेटाबेस यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। वी विल डिस्कस in next section